सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर सही पढ़ रहे हो। पोर्टल एरर, जीएसटीआर 2B में आईटीसी होने पर भी आपको जीएसटीआर 3B में देना पड़ सकता है टैक्स। बहुत काम की वीडियो है अकाउंटेंटों के लिए एज वेल एज बिजनेसेस के लिए, जिससे कि वो अपनी इस गलती के कारण ऐसा ना हो कि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाए। तो गलती देखिए, चेक करिए, फिर 3B को फाइल करिए, बिकॉज 3B एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है जहाँ पे आपको टैक्स का ही पेमेंट करना पड़ता है। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पर। सर हम आ गए हैं पोर्टल पर। मैं कर रहा हूँ फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक। फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद सर मैं आया फरवरी मंथ के अंदर और मेरे को रिटर्न फाइल करनी है। मैंने करा सर्च। सर्च करने के बाद सर 3B पे आया और 3B का अपडेट देख रहे हो 20 तारीख, जो कि आज की डेट है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर सर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर मेरे को नील की रिटर्न फाइल नहीं करनी, दैट्स वाई मैंने नो करा है और इसको मैं फर्दर नेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको पॉपअप को क्लोज करते हुए फर्दर कंटिन्यू करा। आप देख रहे हैं सर यहाँ पे कि मेरी लाइबिलिटी है 10,797 आईजीएसटी के हेड में, 369.91 सीजीएसटी, 369.91 एसजीएसटी के हेड में। आईटीसी आप देख लो मेरे पास जीरो है यहाँ पर। ठीक है सर। प्रोसीड टू पेमेंट में मैं क्लिक करता हूँ और मुझको पता लगता है कि मुझे कितने रुपए देने हैं सर। मुझको रुपए देने हैं 10,775 प्लस 370 रुपये, मतलब लगभग 11,145 रुपये मेरे को टैक्स पे करना है। अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश। सर मेरे को कैश में पे करना है। अब ये स्थिति है, ये प्रॉब्लम है किसकी सर? पोर्टल की। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इस पार्टी का 2A और 2B दिखाता हूँ और हम एक्चुअली समझते हैं क्या सही में मेरे पास आईटीसी जीरो है या कहीं पोर्टल का एरर है। तो बहुत काम का चीज़ है और बहुत शॉकिंग डाटा था मेरे लिए भी। तो मैं साइड में सर एक जीएसटी और ओपन कर रहा हूँ। रिटर्न पे मैंने क्लिक करा सर और रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर मैं आया हूँ। यहाँ पर सर मैं फरवरी के मंथ को ओपन कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ और मैं 2A को आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जीएसटीआर 2A फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। व्यू के ऊपर मैंने क्लिक करा सर। B2B इनवॉइसेस के ऊपर आया हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 3 इनवॉइसेस है। फ्लिपकार्ट का एक दूसरा फ्लिपकार्ट मतलब एक सेम स्टेट का, एक अदर स्टेट का है, एक भारतीय एयरटेल, इसका बिल है। और तीनों की रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल हुई है। फरवरी की डेट क्या होती है सर? 11 और 13 तारीख। 11 फॉर मंथली फ्रीक्वेंसी, 13 फॉर क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी। तो सर दोनों ही सप्लायर ने 10 तारीख को 11 तारीख को अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया। जीएसटी 1 फाइलिंग स्टेटस है यस यस यस। ठीक है, फरवरी मंथ का जीएसटी 1 फाइलिंग हो चुका है। इवन जीएसटी 3 भी उनका फाइल हो चुका है मेरी फाइल होने से पहले। ठीक है। सो मतलब मेरे पास आईटीसी होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर रिटर्न तो यहाँ पे आ गई है आपके पास 2A में, B2B के अंदर, हो सकता है उन्होंने आपको क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी आईटीसी की अमाउंट। तो आईटीसी आप यहाँ देखोगे 10,998 रुपये है एक बिल के ऊपर। दूसरे बिल पे आप देखोगे लगभग आपके 342 रुपये हैं। तीसरे बिल पे आप देखोगे भारतीय एयरटेल वाले पे तो लगभग आपके 500, 200, 700, 800 रुपये के आसपास है। मोटा माटी 11, 11,500 रुपये की आईटीसी है। मैं बैक आता हूँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में आते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ हमारे पास 2 क्रेडिट नोट भी हैं। इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो सर पहला क्रेडिट नोट अगर मैं तीनों वैल्यू को, अगर टैक्स के पैसे को जोड़ूँ तो लगभग लगभग 400 रुपये के आसपास की फिगर बनती है। मतलब मेरे पास 11,000 की आईटीसी है, 400 रुपये कम कर दो भैया, 10,600 रुपये तो दे दो कम से कम। दूसरा बिल है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस पे लगभग 900 रुपये की आईटीसी है। 900 और कम कर दो भाई साहब, 10,000 रुपये की तो आईटीसी मेरे को क्लेम करने दो। तो ये किसकी स्थिति है? 2A की स्थिति है। साइड में सर एक टैब और ओपन कर रहा हूँ और 2B आपको दिखा रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। यहाँ पे सर मैंने फरवरी 2022 को ओपन करा है, सर्च करा है और यहाँ पर मैं व्यू जीएसटीआर 2B पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो पूरी की पूरी आईटीसी एज इट इज मेरे पास उठ के आ रही है। पूरी आईटीसी 2B के अंदर भी है। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखोगे सारी फिगर्स प्रॉपरली आ रही है। मतलब मेरे को आईटीसी कितनी क्लेम करनी है? 10988 प्लस 1187 प्लस 1187 माइनस क्रेडिट नोट की फिगर जो नीचे आ रही है आपके पास 949 माइनस 210 माइनस 210, मोटा माटी 11,993 रुपये की मेरे पास आईटीसी है। इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब 2A में भी आईटीसी है, 2B में भी आईटीसी है, बट 3B में नहीं आ रही है। तो देखते हैं सर। अब मैं दोबारा से 3B पे आता हूँ। 3B पे यहाँ पे जीरो है। मैं फिर से एक बार बैक आता हूँ, आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ दोबारा से। ठीक है, मेरे पास खुद के पास भी जो आईटीसी है वो 393 रुपये है। मतलब पिछला आईटीसी मेरे पास कोई ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से फाइल रिटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ, फेब्रवरी मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपका पैसा बच जाए। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे को नील का रिटर्न फाइल नहीं करना। मैंने नेक्स्ट करा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो सर एक पॉपअप आता है जिसको हम तुरंत इग्नोर मार देते हैं। पॉपअप हमारे पास आता है
और हम इसको तुरंत इग्नोर मार देते हैं। ये क्या बता रहा है कि भाई जीएसटी 1 आपने फाइल कर दिया है, उसके ब्याज पे मैंने लायबिलिटी आपकी क्रिएट कर दी है जीएसटी 3B के 3.1 कॉलम के अंदर। जीएसटी 2B भी फाइल हो चुका है, मतलब कट ऑफ हो चुका है, फॉर्म स्टेटस जनरेट हो चुका है, बट उसकी समरी जो है वो यहाँ पे नो दिखा रहा है। समरी नो दिखा रहा है। 2B के ब्याज पे डाटा आना था रिवर्स चार्ज का, और 2B के ब्याज पे डाटा आना था आईटीसी का। 2B जनरेट हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है, बट यहाँ पे समरी स्टेटस नो आ रहा है, मतलब 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहा है। तो ये पोर्टल का एरर है, इसमें हमारी कोई भी कमी नहीं है। पोर्टल की एरर के कारण मेरे 3B के अंदर डाटा नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है प्राइम फेसी कि मेरी जेब से सर टैक्स बन रहा है। मैंने सर इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देखना कि अब हम एलिजिबल आईटीसी पे आए, और नॉर्मली हम यहाँ पे अपना माउस लाते हैं, आप लोगों को पता हो जो रेगुलरली फाइल करते हैं, तो हम यहाँ माउस लाते हैं तो यहाँ पे ना एक फिगर लिखी आती है सिस्टम कंप्यूटेटेड, और आपने जो फिल करा पर वो भी लिखा नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2B का जो मेरा डाटा है वो मैं डाटा एज इट इज 3B की आईटीसी वाले कॉलम के अंदर डाल रहा हूँ, जैसे कि 10988.81, ठीक है, 1187.13, 1187.13। कमाल की चीज क्या देखने वाली है, कमाल यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि मैं जैसे ही यहाँ पे फिगर डालता हूँ रेड नहीं हो रहा पोर्टल। पोर्टल रेड नहीं हो रहा, मतलब पोर्टल बेचारा समझदार है, वो कह रहा है अच्छा आईटीसी तो है 2B में, पर मेरी ही गलती के कारण 3B में डाटा नहीं आ पा रहा है। तो आप देख रहे हो, अदरवाइज आप 1 रुपया भी डाल दोगे ना तो आपकी आईटीसी रेड हो जाएगा अगर आपका 2B के अंदर डाटा नहीं है। पर यहाँ पोर्टल रेड नहीं हो रहा है, पोर्टल रेड नहीं हो रहा, तो ये इसका मतलब है कि पोर्टल की कमी है, 2B से डाटा समरी जनरेट नहीं हुई और डाटा यहाँ पे नहीं आ पाया है। अदर्स के अंदर जो आईटीसी है 949.92, 949.92, एंड एक मिनट बैटरी डाउन हो गई है। सो 949.92 एंड फर्दर 210.78, 210.78 एंड 210.78। आप देख रहे हो मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूं, और यहाँ पे बार बार कर्सर लाने पे भी यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे जो रेगुलरली फाइल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर्सर लाते हैं ना तो यहाँ लिखा आता है सिस्टम कंप्यूटेटेड और फिगर एंटर, ठीक है, पर यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा। बट अच्छी बात है कि पोर्टल रेडी नहीं हो रहा, तो मतलब चिंता का विषय नहीं है। मैं कुल मिला के इस रिटर्न के अंदर ये आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ। मैंने करा कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कहीं पे भी पोर्टल रेड नहीं है। हम इसको फर्दर क्या कर रहे हैं सर, इसको जैसे ही हमारी सेव हो जाएगा हम इसको सेव करते हैं। सेव जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा हम अपने रिटर्न को फाइल आपके सामने कर देंगे। सक्सेसफुली आया, मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करा, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो मेरे पास अभी टैक्स बनना था लगभग 11,000 रुपये का, अब मेरे पास उल्टा 846 रुपये आईटीसी बच रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि सीजीएसटी पहले अपने आप को देगा, देन आईजीएसटी को देगा। आप देख रहे हो उसने अपने आप को पहले 370 दिया, फिर आईजीएसटी को पैसा दिया है, तब आईजीएसटी ने फिर सीजीएसटी से पैसा लिया। हालांकि ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, आप पिछला वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे टैक्स 1 रुपया भी नहीं देना है। तो मेरे भाई आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हो, अगर समझ पाए हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि यस सर बात पकड़ में आ गई है। मैंने सर रिटर्न अपनी जो है वो सबमिट कर दी है, मेरे को केवल यहाँ पे सिंपली ओटीपी डालना है। मेरे पास सर ओटीपी आ जाएगा क्लाइंट से ओटीपी, चलो मेरे पास है ओटीपी, मेरे पास ही आ जाएगा, मेरा ही मेल आईडी है। तो मैं पूरा डन आपके सामने कर देता हूँ। ओटीपी मेरे पास आ गया सर, Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट, वेरीफाई, और रिटर्न सर मेरा फाइल हो गया। अच्छा, अब हम कहाँ पे आते हैं, कंपेरिजन टूल में आते हैं। यहाँ पे सर हम इसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर को सर्च करेंगे, और यहाँ आप देखोगे कि ना तो जीएसटी ईयर 1 और 3B में कोई एरर है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों फिगर बराबर है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पोर्टल पे भी आप देखोगे ना फरवरी का मंथ देखो आप, तो यहाँ पोर्टल पे 13,000 रुपये, मैंने 11,000 क्लेम किया है। ये पोर्टल की कमी होती है, इसके रिगार्डिंग में मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। हालांकि है पोर्टल पे भी 11,000 रुपये, पर वो क्रेडिट नोट की फिगर को लेस नहीं करके दिखाता है। कुल मिला के 2B के अनुसार डाटा दिखा रहा है फरवरी में, बट 3B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। आई होप सर आप पॉइंट समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा अकाउंटेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपको भी रेलेवेंट अच्छी नॉलेज वहाँ पे मिलती रहे। सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।